एक गांव जो आदि से आज तक एक रहस्यमय बंगले की समस्याओं से जूझ रहा है। बताया जाता है बंगला उस गांव के निर्माण से पहले का है। बंगला काठ अर्थात लकड़ी से निर्मित है, इसलिए उस गांव में वह बंगला काठ बंगला के नाम से परिचित है। वह बंगला जिस गांव के घने जंगलों में स्थित है, उस गांव का नाम बसई है, जो चारों तरफ जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है। सुनो सुनो गांव वालों, आप सभी से निवेदन है कि आप सब शाम के समय कठबंगला की ओर न जाएं। वहां भूतों को देखा गया है। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा था। वह बच्चा बहुत साहसी था। सुनती हो, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। तुम मोली का ध्यान रखना, कहीं कठबंगला की ओर न जाए। सुनने में आया है कि आजकल फिर वहाँ का भूत निकल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, आप काम पर जाइए, मैं इसका ध्यान रखूंगी। बच्चा जब भी भूत प्रेतों का बात सुनता था तो बहुत खुश होता था और उसे देखने के लिए उत्साहित हो जाता था। उस बच्चे के पापा काम पर चले जाते और उसकी मम्मी अपने घर का काम के साथ मोली का भी ध्यान रख रही थी। और इधर मोली भी शाम का इंतजार करने लगा था। मोली दिखाई नहीं दे रहा है। मोली कहाँ है? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मेरा बेटा कहीं नहीं जाता है, वो घर में खेल रहा है। अरे तुम नहीं जानती बच्चों को कब क्या कर जाते हैं, और बात अपने बेटे का कर रही हो। वह बाकी बच्चों से कई गुना ढीठ है। आप भी ना मेरे बच्चे को कुछ भी बोलते रहते हैं, जबकि मेरा बच्चा बाकी बच्चों से बहुत अच्छा है। मोली अपने मम्मी और पापा का बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे मोली का इंतजार खत्म हो गया था और वह घर से निकल गया और अपने एक दोस्त को साथ लेकर उस भूतिया कठबंगला की ओर चल दिया। मोली, हम लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? मेरी मम्मी अगर जान गई ना कि रात को मैं निकला था घर से बाहर, तो मुझे बहुत पीटेगी। तू तो मेरे यार, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, बस जाके वापस आ जाएंगे। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं मोली? अरे कुछ बोलो तो यार। हम लोग बस कठबंगला की ओर जा रहे हैं, तुम घबराओ नहीं, बस कुछ काम है, करके वापस आ जाएंगे। अरे यार क्या बोल रहे हो तुम? मैं नहीं जाऊंगा उधर, मैं सुना हूँ उसमें भूत रहता है। तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, बस जाके वापस आ जाएंगे। मोली अपने डरे हुए दोस्त को समझाता है और कठबंगले की ओर चलने लगते हैं। कुछ समय बाद जाकर दोनों दोस्त छुप जाते हैं और भूत के निकलने का इंतजार करने लगते हैं। अरे भाई, कब तक हम लोग छुपे रहेंगे यहाँ? अभी तक कोई भूत वूत नहीं निकला। कुछ समय और इंतजार कर लो टूटू भाई, फिर देखो मजा। अब कब तक इंतजार करेंगे मोली? अगर मेरी मम्मी जान गई ना तो मुझे बहुत पीटेगी यार। देर रात होने के बाद कठबंगले के एक रूम से कुछ आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर दोनों दोस्त
उस कमरे में जाने की कोशिश करते हैं। चुप हो जा, कुछ आवाज आ रहा है इधर से। आओ चलते हैं उधर ही। नहीं, तुम जाओ, मैं इधर ही हूँ। अगर कोई आएगा तो फिर मैं संभाल लूंगा। अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो? चिड़िया है, भूत नहीं है। तुम सब गड़बड़ कर दोगे यार, चुपचाप रहो। मैं डर कर नहीं चिल्लाया था भाई, मैं तो बस उसे यहाँ से भगा रहा था। अच्छा ठीक है, अब चलो मेरे साथ। कुछ समय बाद दोनों दोस्त उस कमरे के खिड़की से अंदर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वह दोनों वहां से सीधे गांव की ओर भागते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह के समय महिला को रोता हुआ देखकर उस गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस महिला से पूछते हैं। फिर महिला की बात सुनकर गांव के लोग गुस्से से बौखला जाते हैं। तभी पीछे से एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देता है। मुझे पता है चोर कौन है। क्या बोल रहे हो बच्चे? तुमको कैसे पता कि किसने चोरी की है? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं चोर को देखा भी हूँ और उसका नाम भी जानता हूँ। लोगों के काफी पूछने के बाद बच्चे ने जिस आदमी का नाम लिया उसे सुन सभी गांव वालों का होश उड़ गया। ठीक है, अगर आप लोगों को हम पर विश्वास नहीं है तो अभी उसके घर जाकर देख लीजिए। फिर क्या था, गांव वालों ने उसकी जमकर सेवा किया।